बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी से जुड़े सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। हाल ही में एक ऑफिस ऑर्डर जारी हुआ है जो सीधा सीधा सैलरी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज इस नए वेतन संशोधन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये देखिए, यही है वो ऑफिशियल ऑर्डर। बात यह है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बीआरएलपीएस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में जो बदलाव होने थे उसे हरी झंडी दिखा दी है। मतलब ये एक बहुत बड़ा अपडेट है और इसका असर हर एक एम्प्लॉय पे पड़ने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सभी जीविका कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सीधी सी बात है, इस बदलाव का मतलब है सैलरी में बढ़ोतरी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बड़ा वेतन संशोधन है क्या, फिर ये जो बढ़ोतरी हुई है उसके 4 अलग अलग लेवल कौन से हैं, एक उदाहरण से समझेंगे कि सैलरी पर इसका असर कैसा दिखेगा, कुछ जरूरी टर्म्स को भी जानेंगे और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये लागू कब से होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े वेतन संशोधन की। आखिर ये ऑर्डर कहता क्या है। तो हुआ ये कि जो 74th एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी उसी में इस सैलरी रिवीजन को मंजूरी दी गई। और देखिए, ऑर्डर में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि बीआरपीएस कर्मचारियों के मूल वेतन, जिसे हम बेसिक पे भी कहते हैं, उसे बढ़ाया गया है और असल में यही इस पूरे बदलाव का बेसिस है। अच्छा, अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि ये जो बढ़ोतरी है ना, वो सबके लिए एक जैसी नहीं है। इसे पोस्ट के हिसाब से 4 अलग अलग टियर्स या कह सकते हैं कि लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है इसमें अलग अलग पोजीशंस को ग्रुप्स में बांट दिया गया है और हर ग्रुप के लिए सैलरी हाइक का परसेंटेज अलग रखा गया है। चलिए इसको थोड़ा और आसान करके देखते हैं। तो ये देखिए, 4 ग्रुप्स हैं, 30%, 20%, 15% और 10%। जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और अकाउंटेंट जैसे पद हैं, उनको मिला है सबसे ज्यादा यानी 30% का हाइक। वहीं ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के लिए ये 20 और 15% है। और जो टॉप पोजीशंस हैं जैसे डायरेक्टर और स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके लिए 10% की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, परसेंटेज तो समझ आ गया, लेकिन असल में सैलरी पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसको समझने के लिए एक काम करते हैं। ऑर्डर के साथ जो एनेक्शर दिया गया है उसमें से एक रियल एग्जाम्पल उठाते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि भाई ये जो 30% का हाइक है, इसका मतलब किसी कर्मचारी के लिए असल में कितना पैसा बढ़ना है। तो चलिए अकाउंटेंट की पोस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले स्लैब में जो इनिशियल बेसिक पे पहले 13,130 रुपया था, वो अब बढ़कर हो जाएगा 17,069 रुपए। और इसी तरह जो ग्रॉस सैलरी थी, मतलब टोटल सैलरी, वो 22,662 रुपए से बढ़कर सीधी 27,861 रुपए हो जाएगी। मतलब समझिए इस बात को, बेसिक पे तो 30% बढ़ा, लेकिन जो ओवरऑल ग्रॉस सैलरी है उसमें लगभग 23% का जबरदस्त जंप आया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा इजाफा है। अच्छा, अभी हमने ग्रॉस सैलरी की बात की। कई बार इस शब्द को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको समझना जरूरी है ताकि जब सैलरी स्लिप हाथ में आए तो सब कुछ क्लियर हो। तो देखिए, ग्रॉस सैलरी या सकल वेतन का सीधा सा मतलब है टोटल सैलरी, किसी भी डिडक्शन से पहले। मतलब इसमें क्या क्या जुड़ता है, नया बेसिक पे, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस और साथ में एम्प्लॉयर यानी कंपनी का पीएफ कंट्रीब्यूशन। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ये सब होगा कब, मतलब ये नई सैलरी मिलनी कब से शुरू होगी और आगे का प्रोसेस क्या है। तो ये डेट जरा ध्यान से देखिए। ऑर्डर आया 24 फरवरी 2026 को। इसके बाद एसपीएमयू की जो एचआरडी टीम है, उन्हें 15 दिन का टाइम दिया गया, मतलब करीब करीब 10 मार्च तक सैलरी फिक्सेशन का काम शुरू करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट, ये नया सैलरी स्ट्रक्चर 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, बीआरपीएस के सभी कर्मचारियों के लिए सैलरी रिवीजन को मंजूरी मिल चुकी है। दूसरी बात, ये हाइक 4 अलग अलग लेवल्स पर है, 10, 15, 20 और 30%, जो पोस्ट पर डिपेंड करता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, नई सैलरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। और चौथी बात, एचआरडी टीम इस पूरे प्रोसेस को मैनेज कर रही है। तो आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, ये जो सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, ये सिर्फ एक गुड न्यूज नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक मौका भी है। अब जब इनकम बढ़ रही है, तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग्स के बारे में नए सिरे से सोचा जा सकता है। नए गोल्स सेट किए जा सकते हैं। इस बारे में सोचना किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप साबित हो सकता है।